प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का विषय है सियाटिका पेन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सियाटिका का पेन क्या होता है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचाने कि हमें सियाटिका का दर्द हो रहा है या फिर कुछ और इसको योग के द्वारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इन सब विषयों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिएगा। सियाटिका का दर्द, जिसे कि कटी स्नायु शूल हिंदी में कहा जाता है, ये मुख्यतः हमारी जो सियाटिका नर्व है उसमें किसी तरह की परेशानी आ जाने के कारण होता है। अब जानते हैं कि सियाटिका की जो ये नर्व है ये कहाँ होती है और इसमें किसी भी तरह की परेशानी हमें क्यों आती है। कई बार जिन पेशेंट्स को शुगर की प्रॉब्लम होती है उनके साथ भी यह समस्या आ जाती है, उनको भी सियाटिका का पेन शुरू हो जाता है। तो जो सियाटिका नर्व्स है ये हमारे शरीर में, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो हमारा सर्वाइकल का रीजन है, सर्वाइकल की बोन्स है वहाँ पे। उसके बाद थोरेसिक बोन्स होती हैं, उसके बाद ल्यूम्बर बोन्स होती हैं, उसके बाद सैक्रम होता है और फिर सबसे नीचे जिसे हम टेल बोन या कॉक्सिक्स बोलते हैं। तो अभी जब हम ये जो लुम्बर स्पाइन का एरिया होता है ये हमारे कूल्हे के पास होता है, तो कूल्हे के पास से ही ये हमारी जो सियाटिका नर्व है ये पास से ही शुरू होती है और कूल्हे से होते हुए हमारे घुटनों के साथ हमारे नीचे जो टार्सल्स हैं, यानी हमारी जो एंकल की बोन्स हैं, उनके पास से होकर ये पंजों तक जाती है। इस नर्व के माध्यम से ही हम अपने शरीर में जो हमारे पैरों का मूवमेंट है उसको संचालित करते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो बोन्स हैं वो हमारे मोटर सिस्टम का पार्ट हैं और ये जो नर्व्स हैं इनसे हमें सेंसरी जो सिस्टम्स है हमारी चलती हैं। जैसे कि जब हमें टच करता है कोई तो हमें पता चलता है, हमें कोल्ड और हीट पता चलती है, हम कोई मूवमेंट करते हैं तो हमें चोट लगती है तो वो जो पेन पता चलता है। तो ये जो हमारी सियाटिका की नर्व है ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी नर्व है। इसकी जो लंबाई है, क्योंकि ये कूल्हे के पास से शुरू होकर पूरे पंजों तक जाती है, तो ये हमारे शरीर की सबसे लंबी और मोटी नर्व है। इस नर्व में जब कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे स्लिप डिस्क का मामला हुआ या हार्नेटेड डिस्क हुई या फिर फैट डिपॉजिट हो गया, तो ये नर्व जब दबने लगती है तो हमें सियाटिका का पेन शुरू हो जाता है। अब जानते हैं कि सियाटिका पेन यदि हमें हो रहा है तो इसके लक्षण क्या हैं, क्योंकि हम पहचाने कैसे कि हमें सियाटिका का ही पेन है या किसी और तरीके का कोई अलग सा पेन हो रहा है। तो दोस्तों, जब सियाटिका पेन होता है तो ये बहुत तेज बिजली के करंट जैसे लगने वाला झंझनाहट वाला पेन होता है, यानी कि एकदम से दर्द होगा, आपको एकदम तीखा सा दर्द होगा। यह दर्द आपके कूल्हे से शुरू होता है और कभी कभी आपको लगेगा कि आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी एंकल्स में आपको दर्द पता चल सकता है। अमूमन देखा गया है कि ये राइट साइड यानी कि हमारे राइट पैर से शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राइट पैर में होता है, कभी कभी ये लेफ्ट से भी शुरू हो सकता है। तो आपको तेज झंझनाहट सा दर्द होगा, कभी कभी आप ऐसे कोई काम करने के लिए झुकते हैं, एकदम से आपको दर्द हो जाता है और आपको लगता है बस अब बैठ जाना है। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे कि खांसी आई या छींक आ गई और आपको ये दर्द शुरू हो गया, क्योंकि ये नर्व्स का दर्द है, यानी नसों का दर्द। जैसे ही वहाँ पे हल्का सा प्रेशर पड़ता है और ये शुरू हो जाता है, तो ये होता है सियाटिका का दर्द। इस तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं। अभी हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की, सावधानियों की, कि अगर हमें सियाटिका का दर्द हो रहा है तो हमें क्या करना है। देखिए, सियाटिका का जो दर्द होता है ये जब शुरू होता है, यानी कि जब ये अपनी एक्यूट अवस्था में है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप रेस्ट करें। यदि किसी को बहुत ज़्यादा सियाटिका का पेन है तो उसे फिजियोथेरेपी ले लेनी चाहिए, वो इसे ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और जब ये दर्द थोड़ा सा कम हो जाए
तब आप इसके लिए योगा अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी भी ये आपको बता दूं कि यदि आपको बहुत तेज़ एक्यूट सियाटिका पेन हो रहा है तो उस समय पर आपको योगा अभ्यास या कोई भी ऐसी यौगिक क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी नर्व में प्रॉब्लम है तो उसे एक बार थोड़ा सा ईज आउट करने दीजिए, उसे थोड़ा सा रिलैक्स करने दीजिए। उसके बाद आप किसी तरीके की यौगिक क्रिया कीजिए जिससे कि आपको धीरे धीरे करके आराम आए। और लंबे समय तक जब आप योगा का अभ्यास करते हैं तो ये दर्द बिल्कुल से ठीक हो जाता है। योगासनों के नियमित अभ्यास से ना सिर्फ आपकी साइटिका की ये जो समस्या है ये दूर होगी, आपको लो स्पाइन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं में बहुत सारा लाभ मिलेगा। यदि बहुत ज़्यादा एक्सेस में फैट डिपॉजिट हो गया है तो उससे आपको आराम मिलेगा, और इसके साथ साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी हिप्स की मोबिलिटी बढ़ेगी, और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये इंक्रीज होने की वजह से धीरे 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 आपको आपकी बहुत सारी समस्याओं में बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो आइए सबसे पहला हम अपना आसन देखते हैं। ये आसन है बाल आसन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले घुटनों के बल बैठ जाना है। यदि हम अभ्यास कर रहे हैं अपने साइटिका के पेन के लिए तो हमें ये सारे आसनों को इसी सीक्वेंस में परफॉर्म करना है। इससे हमारा जो क्रम होगा वो बना रहेगा और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से बैठ जाना है, अपने घुटनों को अपने शोल्डर लेवल पे खोल लेना है और 2-3 बार लंबी गहरी सांस भरनी है। खुद को रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस लें। काम डाउन। अब हम श्वास को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, पूरा ऊपर लेके जाएंगे, चेस्ट को पूरा खोलेंगे और श्वास को भरेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुक जाएंगे। यहाँ पर हम होल्ड करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, एक्सहेल और होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। यदि आपसे नहीं हो सकता तो आप 5 सेकंड के लिए ही कर सकते हैं। आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। वापस उसी प्रकार से वापस आएंगे, श्वास भरते हुए रिलैक्स। इस आसन का अभ्यास आप 4 से 5 बार कर सकते हैं और ये आपके पूरी बॉडी को ही रिलैक्स करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। अब हम अगले आसन के लिए पेट के बल जमीन पर मैट पर लेट जाएंगे इस तरीके से। अब हम भुजंग आसन करने जा रहे हैं। पहले हम भुजंग आसन करेंगे और फिर भुजंग आसन के कुछ वेरिएशन पोज करेंगे। तो सबसे पहले आप सीधे होकर लेट जाइए, अपने हाथों को मैट पर रख लीजिए, माथे को मैट पर रख लीजिए और 1-2 बार नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए। हम नॉर्मल ब्रीदिंग इसलिए करते हैं कि हमारे जो शरीर में यदि किसी प्रकार की स्टिफनेस है, घबराहट है, तो हमारा मन शांत हो जाए, हमारा चित्त एकाग्र हो जाए और हम आसन को पूरी तरीके से तन्मयता के साथ कर सकें, साथ ही इसका हमें पूरा लाभ मिल सके। तो अपने आप को रिलैक्स करें, 1-2 बार नॉर्मल सांस लें। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, लास्ट टाइम। आपके हाथों को अपने चेस्ट के साइड से लेके जाइए, हाथों को पंजों को पूरी तरीके से मैट पे टिका दीजिए। इनहेल करते हुए हम अपने गर्दन को ऊपर उठाएंगे, कोहनी अंदर की तरफ मुड़ी हुई, आपके टोज बाहर की तरफ खुले हुए, आपके एंकल्स बाहर की तरफ पूरी तरीके से खुले हुए और आपके घुटने आपस में जुड़े हुए। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 नॉर्मल। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। इस आसन को आप 4 से 5 बार
और यदि आपसे अच्छे तरीके से हो सकता है तो आप इसे 10 बार तक कर सकते हैं। इससे आपकी साइटिका के पेन में बहुत लाभ आएगा और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। अब हम भुजंगासन का एक और वेरिएशन करेंगे। इसके लिए अपने हाथों को अपनी ठुड्डी के नीचे रख लीजिए। आपका जो चिन एरिया है, चिन के पास है, इस तरीके से रख लीजिए और इनहेल करते हुए हम ऊपर उठेंगे। पूरे हाथों को पूरा स्ट्रेट कर दीजिए, गर्दन को पीछे। गर्दन को बहुत ज़्यादा इस तरीके से स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल स्थिति, आपकी जो दृष्टि होगी वो सामने की ओर हो सकती है या फिर आपकी थर्ड आई पर। आप चाहें तो आप अपनी आँखों को बंद करके भी इस आसन का जो भी लाभ है उनको महसूस कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आपको प्रेशर आ रहा है आप फील कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके ग्लूट्स, आपके लंबर स्पाइन और इस आसन का बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस आसन को आप थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। होल्ड किया और सामान्य स्थिति में, होल्ड किया और सामान्य स्थिति में वापस। गुड, बहुत अच्छे से हमने 2 आसन कर लिए हैं। ये दोनों ही आसन साइटिका के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अब हम अपना तीसरा आसन करेंगे। आसन करेंगे जिसे शलभासन कहते हैं, अर्ध शलभासन। पहले हम अर्ध शलभासन करेंगे और उसके बाद फिर हम शलभासन करेंगे। यह हमारी साइटिका के लिए बहुत ही अच्छा है और इसके नियमित अभ्यास से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब इनहेल करते हुए अपने हाथों को पीछे लेके जाएंगे, मैट पर रखेंगे और यहाँ पर आप अपने दोनों हाथों को अपनी थाई के नीचे रख लेंगे। आपकी जो चिन है उसे आप मैट पर रखेंगे, टोज पीछे की तरफ खींचे हुए अच्छी तरीके से ऊपर लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे। यहाँ पे आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। वापस। अब हम अपने लेफ्ट फीट को इसी तरीके से उठाएंगे और होल्ड करेंगे। नेल एक्सेल। नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए। शलभासन, इसका बहुत ही अच्छा लाभ आपकी स्पाइन पर पड़ता है और आपकी साइटिका नर्व को ये बहुत ही अच्छे से रिलैक्स करता है। अब हम अपने अगले अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे, जिसे सुपाइन पोजीशन कहते हैं। तो इसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे। आप आराम से सीधे पीठ के बल लेट जाइए। अब हम करेंगे मरकट आसन और मरकट आसन के वेरिएशन पोजेस। यह आसन बहुत अच्छे हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड के लिए और लोअर स्पाइनल कॉर्ड के लिए। इसके साथ ही अगर आपको बैक में किसी तरह की स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी यह आसन बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप लेट जाइए, 1 से 2 बार नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। अब अपने घुटनों को मोड़ लीजिए इस प्रकार से। घुटनों के बीच में आपके एक हाथ जितना गैप होना चाहिए, मतलब आपके घुटने पूरी तरीके से आपकी हिप्स से सटे हुए नहीं होने हैं। इनके बीच में अच्छा खासा गैप रहेगा, मतलब एक हाथ जितना गैप रहेगा। और अब इसका हम सबसे पहले वेरिएशन पोज करेंगे मकरासन का। तो इसके लिए आपको आपके जो दोनों घुटने हैं इनके बीच में लगभग 1 हाथ का फासला रहेगा। इसके लिए आप सबसे अच्छा तरीका होगा कि जो आप मैट है उसके मैट के दोनों कोरों पे आप अपने पैरों को रख लीजिए। आप साइड साइड से खोल लीजिए, अपने चेस्ट को पूरा हवा से भर लीजिए। अब सबसे पहले हम एक्सेल करते हुए राइट साइड में मुड़ेंगे। हमारा जो फेस है वो
लेफ्ट साइड में मुड़ जाएगा, यानी हमारी जो कमर से ऊपर का हिस्सा है वो राइट लेफ्ट साइड में, और कमर से नीचे का हिस्सा वो राइट साइड में। एक्सेल। मकरासन का वेरिएशन पोज है। आप देखेंगे कि आपके जो पैर हैं वो आपके एंकल पे, यानी ये वाला घुटना आपकी एंकल के पास रहेगा। इनहेल, एक्सेल। इनहेल। इस आसन को आप 5 बार से लेके 10 बार तक करें, आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। आपके ग्लूट्स में, आपकी क्वाड्स में, आपकी हैमस्ट्रिंग खींचेंगी, आपके ग्लूट्स खींचेंगे, आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपकी लंबर स्पाइन में। अब हम अपना अगला वेरिएशन पोज करेंगे। ये भी हमारे मकर आसन का ही वेरिएशन पोज है। इसके लिए हम अपने पैरों को, अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट पैर के जो घुटना है उसके ऊपर इस प्रकार से प्लेस कर देंगे, और इनहेल करते हुए अपने राइट आर्म हाथ से, आपकी राइट पाम से अपने लेफ्ट पैर के घुटने को पकड़ लेंगे। यहाँ लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ते हुए राइट साइड में मुड़ जाएंगे, अच्छी तरीके से मुड़ जाएंगे, और आपकी जो गर्दन है वो उसकी अपोजिट दिशा में मुड़ जाएगी। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको इस पूरे एरिया में पता चल रहा है, बहुत अच्छा खिंचाव आएगा यहाँ पे। तो आप इसे पूरा अच्छे से खींच के रखिए और होल्ड कीजिए, और फिर इनहेल, वापस सेम पोजीशन, दूसरे पैर से सेम पोस्चर को हम दूसरे पैर से करेंगे। मुड़ गए, पूरा मुड़ गए, पूरी स्थिति में पूरी स्पाइन हमारी मुड़ गई। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, हमारे कूल्हों में बहुत अच्छा सा खिंचाव आ रहा है। नॉर्मल स्थिति में आ गए। गुड। 1 से 2 बार बहुत अच्छे से लंबी गहरी सांस लें, चेस्ट को पूरा हवा से भरें। अगले अभ्यास के लिए आप अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लीजिए, घुटनों को मोड़ के ही रखेंगे। लंबी गहरी सांस। अब हम जिस साइड में मुड़ेंगे, यानी जैसे हम पहली बार अपने राइट साइड में मुड़ेंगे तो हमारा राइट साइड का हाथ जो है थोड़ा ऊपर होगा और लेफ्ट साइड का हैंड थोड़ा सा नीचे होगा, हमारी गर्दन लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है। इनहेल, एक्सेल, पूरा वापस, पूरे आपको स्पाइन पे स्ट्रेच आएगा, पूरे कूल्हे पे आपको बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आएगा। यहाँ आकर आप बिल्कुल सामान्य श्वास प्रश्वास लीजिए। 1 2 3 4 5, सामान्य स्थिति में। अभी इसी आसन को हम दूसरे साइड से भी दोहराएंगे। पूरे पैरों को आपको ढीला छोड़ना है, पूरा खींच के रखना है, पूरी स्पाइन, पूरा आपके ग्लूट्स, बहुत अच्छी तरीके से आपको खिंचाव महसूस होगा। अपने पैरों को अच्छी तरीके से फैला लीजिए। सांस भरें, अच्छी लंबी गहरी सांस भरें।
श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर लेके आएंगे और छोड़ते समय साइड में, राइट साइड में, और आपका चेहरा लेफ्ट साइड में यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, वापस। वाह, आपको बहुत अच्छा, आपकी क्वाड्रिसेप्स, आपकी हैमस्ट्रिंग्स, आपकी ग्लूट्स, स्पाइन, सभी में आपको बहुत अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा और आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। वापस से सांस भरेंगे, पैरों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड में। मेरे यहाँ पे क्योंकि मैं घर पे ये अभ्यास कर रही हूँ, पूरी जगह नहीं है अच्छी तरीके से। आप जब इसका अभ्यास करें तो प्रयास करें कि आपके पैर पूरे खोल सकें, जितने खोल सकते हैं पूरा खींच सके अच्छी तरीके से, और आपके हाथ साइड में। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा सा खिंचाव आएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको रिलैक्स होगा। साइटिका के प्रॉब्लम से आपको बहुत ही ज़्यादा असरदार है ये, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वापस 1 से 2 सेकंड के लिए लंबी गहरी सांस भरेंगे, खुद की सांसों को देखेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, मन को शांत करेंगे। अब हम अपना अगला अभ्यास करेंगे। ये भी एक तरह की स्ट्रेचिंग है जो कि हमारे स्पाइन के लिए बहुत अच्छी है, हमारे कूल्हों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है, और इसके साथ ही यदि हम इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो ये हमारे साइटिका के पेन के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक लंबी गहरी सांस लें। सबसे पहले हम राइट साइड से शुरू कर रहे हैं, यानी कि राइट पैर को आप अपने मोड़ लेंगे, घुटनों को, और अपने लेफ्ट हैंड से राइट फीट को उठाते हुए, यानी कि एक्सहेल करते हुए, इसके अपने एंकल को आप अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए और अपने घुटने को आप राइट हैंड से, और इसे स्ट्रेच करेंगे। हम एक्सहेल करते हुए इसे स्ट्रेच करेंगे, जितना हो सके आप इसे अपने पेट के पास लाने का प्रयास करेंगे। पूरा स्ट्रेच कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी पूरी हैमस्ट्रिंग, आपकी ग्लूट्स पूरे खिंच जाएंगे और इससे आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। यहाँ आप होल्ड कर लीजिए इसे 5 सेकेंड से लेके आप 10 सेकेंड तक इसे होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, एक्सहेल और सामान्य स्थिति। बहुत अच्छा खिंचाव आया, आपको आपके पैरों में बहुत ही रिलैक्स फील होगा। अब हम ये सेम प्रोसेस अपने लेफ्ट फीट की तरफ से दोहराएंगे। एक लंबी गहरी सांस भरी और अपने घुटनों को मोड़ लिया, अपने राइट हैंड से अपने एंकल को पकड़ लिया, लेफ्ट हैंड से अपने घुटनों को पकड़ लिया, दूसरा पैर आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, और एक्सहेल आगे लाने का अभ्यास। पेट से सटा दीजिए अपने पैरों को और स्ट्रेच को फील कीजिए। आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, रिलैक्स होके इस स्ट्रेच को आप महसूस कीजिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। होल्ड कीजिए 5 सेकेंड के लिए और फिर वापस सामान्य स्थिति। अब हम अपना अगला अभ्यास करेंगे, इसे सुप्त कपोत आसन कहते हैं। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और लंबी गहरी सांस भरिए। श्वास भरते हुए सबसे पहले हम अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट पैर के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। ये आप देखिए, ये, और अपने दोनों हाथों से हम एक्सहेल करते हुए अपने पैरों को इस तरीके से पकड़ के अपने पेट की तरफ अपने पैरों को दबाएंगे।
एक्सहेल करके पेट पूरी तरीके से खाली कर दीजिए और इसे होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। सामान्य स्थिति। आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आएगा आपके पूरे इस रीजन पे और आपके कूल्हे पे भी आपको बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस होगा। अब इसी आसन को हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे, यानी कि लेफ्ट फीट से। आप इसे अपने राइट फीट के ऊपर रख दीजिए। दोनों हाथों से आप एक्सहेल करते हुए इस घुटने को अपने पेट की तरफ खींचिए, दबा दीजिए पूरी तरीके से घुटने को और इस खिंचाव को महसूस कीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्ट होने दीजिए। योग का मतलब ही है आत्मा का परमात्मा के साथ संयोग। तो आप इसे बहुत अच्छे से सारे जो ये दबाव आपको पड़ रहे हैं, ये स्ट्रेचिंग फील हो रही, जो खिंचाव महसूस हो रहा है, इसे महसूस करें। इन्हेल, सामान्य स्थिति में वापस। ये सभी आसन साइटिका के जो भी रोगी हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी हैं और इनके नियमित अभ्यास से जो आपकी साइटिका की समस्या है वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब आप इस तरीके से बैठ जाइए। 1 से 2 बार आप सामान्य ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सामान्य ब्रीदिंग के साथ ही आपका मन शांत, चित्त एकाग्र, अपनी आत्मा को उस परम पिता के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। अब हम अपने अगले अभ्यास जिसे कि राज कपोत आसन करते हैं, इसका अभ्यास करेंगे। ये बहुत ही अच्छा है हमारी जितनी भी स्पाइन से जुड़ी समस्या हैं और इसके साथ ही साथ हमारी जो हिप की मोबिलिटी है इसे करने से, नियमित करने से इंक्रीज होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने घुटनों पे आ जाइए। श्वास भरते हुए हम पर्वतासन में जाएंगे। पर्वतासन की तरह आप ये पैरों को आपने यूं किया और एक्सहेल करते हुए अपने राइट पैर को सबसे पहले ऊपर लाए और मैट पर इस तरीके से रख दिया। दूसरे पैर को पूरा खींच लिया, आपकी टोज मैट पर, पैर पूरी तरीके से पीछे खींचे हुए। इस पैर को आप चाहें, यदि आपको अच्छा अभ्यास है और आपके हिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इसे आगे भी ला सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से आप इस आसन में बैठ सकते हैं। यदि आपसे ये संभव नहीं है, आप अभी बिगनर हैं, आपको दर्द हो रहा है, तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको स्ट्रेस थोड़ा सा कम महसूस होगा। परंतु शुरुआत करने के लिए अच्छा है। धीरे धीरे अभ्यास के बाद आप अपने इस पैर को आगे ला सकते हैं। आप इस पोस्चर में बैठ जाइए और नॉर्मल श्वास प्रश्वास करेंगे। गर्दन थोड़ा सा पीछे खींची हुई, लेकिन पूरी तरीके से ऐसे नहीं करना है। आपको दृष्टि सामने की ओर भी रख सकते हैं, आंखों को बंद करके। इस आसन के दौरान पड़ने वाले स्ट्रेस, आपको खिंचाव को आप महसूस कर सकते हैं। अब हम इसका दूसरा वेरिएशन, यानी कि इस तरीके से ही बैठे बैठे हमें इसका अगला अभ्यास भी हम कर सकते हैं। इसमें हम एक्सहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को इस तरीके से मैट पे प्लेस कर देंगे और आगे की तरफ झुक जाएंगे, आपकी दृष्टि सामने की ओर। और आप देखेंगे एक बहुत अच्छा सा खिंचाव आपकी इस रीजन पे पड़ रहा है, यानी कि आपकी हैमस्ट्रिंग, आपकी क्वाड्स, आपके ग्लूट्स खिंच रहे हैं, आपके ग्लूट्स खिंच रहे हैं। इसके साथ ही आपकी इनर थाई पे बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आ रहा है और यहाँ पे आप इसे होल्ड कीजिए 5 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5। ये हिप ओपनिंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आसन है। आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा होगा आपके इस एरिया में, आपके पेल्विक रीजन में, इसके साथ ही इनर थाई पे।
अब हम इसका अगला अभ्यास करेंगे। इसमें आप अपने माथे को पूरी तरीके से मैट पर प्लेस कर देते हैं। यदि आप बिगनर हैं, आपसे नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपसे नहीं होगा, आपको ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। परंतु यदि आप बहुत सामान्य तरीके से इसे कर सकते हैं बिना किसी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के, तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसमें पूरी तरह से एक्सहेल करते हुए हम अपने माथे को मैट पर रख देंगे और यहाँ पे रुकेंगे। सांस सामान्य नॉर्मल ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम इसी प्रक्रिया को अपने दूसरे पैर से भी अभ्यास करेंगे। सीधे घुटनों पर पर्वतासन, इनहेल, एक्सहेल, पैर आगे, राइट पैर पीछे खींचे हुए, पूरी तरीके से आप कपोत की स्थिति देखेंगे तो बिल्कुल इसी प्रकार की होती है। अब आप आगे होल्ड 5 सेकेंड्स के लिए सामान्य श्वास प्रश्वास, 1 2 3 4 5। दूसरी पोजीशन, दोनों हाथों को मैट पर रखेंगे, यहाँ पर सामने की ओर देखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5। अब तीसरी पोजीशन, माथे को मैट पर लगाएंगे, होल्ड करेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये सभी आसन साइटिका के पेन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। यदि आप इनका इसी क्रम में नियमित अभ्यास करते हैं तो आपको कुछ ही दिन में इसका बहुत लाभ मिलेगा। परंतु ध्यान रहे कि यदि आपको इस समय बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में आप हैं, तो इस समय पे आपको कोई अभ्यास नहीं करना चाहिए। पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनके दवाइयों के माध्यम से अपने पेन को थोड़ा सा रिलैक्स करें, नॉर्मल वॉक करें, क्योंकि नॉर्मल वॉक करने से भी आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। सीधे सीधे आप किसी भी योगा पोस्चर का अभ्यास ना करें, क्योंकि इससे फॉर द टाइम बिंग आपकी जो समस्या है वो बढ़ सकती है। तो आप पहले खुद को आराम करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, आराम करें, खुद को इस दर्द से बाहर आने दें। उसके बाद ही इन अभ्यासों को आप करें। इनके नियमित अभ्यास से आपको आपकी जो समस्या है इसको परमानेंट ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और आपको बहुत मज़ा आएगा।